Dear student, as we have discussed about the concept of unit 2 test, then we have discussed about the Dickey-Fuller test, फिर Dickey-Fuller की advanced shape augmented Dickey-Fuller को ADF टेस्ट को हमने डिस्कस किया है, जो डिटेक्ट करता है कि किस तरह हम एक नॉन स्टेशनरी सीरीज को चेक कर सकते हैं, स्टेशनरिटी को चेक कर सकते हैं, इवन वी कैन इजीली कन्वर्ट नॉन स्टेशनरी सीरीज इनटू स्टेशनरी प्रोसेस, किस तरह हम यूज़ कर सकते हैं। देन डीएफ और एडीएफ के बाद एक और बहुत प्रोमिनेंटली यूज होता है टेस्ट, दैट इज फिलिप्स पैरन टेस्ट। फिलिप्स पैरन टेस्ट भी अगेन डिटेक्ट करता है वेदर देर इज यूनिट रूट इन द सीरीज और नॉट इन द सीरीज। और कॉन्सेप्ट अगेन सेम है कि डिकी फुलर अज्यूम करता है कि जो एरर्स हैं दे आर अनकोरिलेटेड। जब अनकोरिलेट होते हैं तो ये उसकी पहली अजम्पशन होती है डिकी फुलर की, और जिस वक्त उनकी पहली अजम्पशन के एरर्स आर इंडिपेंडेंटली एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। लेकिन अगर एरर्स आइडेंटिकली एंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते या उनमें कोरिलेशन एग्जिस्ट करती है, देन क्या करेंगे, देन उन्होंने उसका एडवांस वर्जन एडीएफ यूज़ किया। और एडीएफ क्या करता है, बाय एडिंग द लैग डिफरेंस टर्म इन द रिग्रेशन, आपकी जो डिफरेंस टर्म है उसके लैग्स इंक्लूड कर देता है, जितने लैग्स वो ऑप्टिमम हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉडल सिलेक्शन क्राइटेरिया, वो उसमें इंक्लूड करके उस सीरियल कोरिलेशन से मॉडल को फ्री करके एफिशिएंट एस्टिमेशन की तरफ ले जाता है। इन द सेम पैटर्न फिलिप्स पैरन टेस्ट भी यही काम करता है कि जो डिकी फुलर टेस्ट में अगर सीरियल कोरिलेशन एग्जिस्ट करती है, देन फिलिप्स पैरन जो है वो भी उसकी एफिशिएंट एस्टिमेशन की तरफ मूव करता है। लेकिन अगेन द डिफरेंस इन फिलिप्स पैरन एंड एडीएफ टेस्ट इज कि फिलिप्स पैरन जो है यूज नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिकल मेथड। नॉन पैरामीट्रिक की तरफ जब मूव करता है तो उसके लिए उसको जो डिफरेंट सीरीज के लैग्स हैं उसको इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और उसके लिए जो सिंपल है एरर टर्म को एफिशिएंट करने के लिए विदाउट एडिंग द लैग ऑफ द डिफरेंस टर्म इसमें यूज़ करता है, और उसको जब यूज़ करेगा लैग भी उसमें इंक्लूड नहीं करेगा, एफिशिएंट एस्टिमेशन की तरफ भी ले जाएगा। लेकिन इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि फिलिप्स पैरन टेस्ट आप अप्लाई करते हैं, आप डीएफ टेस्ट अप्लाई करते हैं, आप ऑगमेंटेड डिकी फुलर टेस्ट अप्लाई करते हैं, तीनों में जो स्टेटिस्टिक्स हैं वो सेम है, टाउ वैल्यू सेम होगी, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस सेम होगा। इवन जो मॉडल की 3 टाइप्स हमने डिस्कस की थी कि वेदर देर इज ड्रिफ्ट इन द मॉडल, देर इज ट्रेंड इन द मॉडल, देर इज प्योर रैंडम वॉक, तीनों में से कौन सी टाइप है वो भी सेम होगा, इनमें कोई खास डिफरेंस नहीं होगा। इसलिए पैरेलल हम डीएफ को यूज़ करते हैं, लेकिन उससे बेहतर एडीएफ है। एडीएफ और फिलिप्स पैरन में आपने कंपेयर करना होगा कि बेस्ट वन कौन सा है। कुछ लिटरेचर में स्टडीज अवेलेबल हैं जो कहते हैं एडीएफ इज़ द बेस्ट अप्रोच फॉर डिटेक्टिंग द यूनिट रूट। कुछ कहती है नहीं, फिलिप्स पैरन जो है वो कंपैरेटिवली बेहतर है, वो लैग को इंक्लूड करता है डिफरेंट सीरीज के, ये लैग को इंक्लूड नहीं करता, और नॉन पैरामेट्रिक अप्रोच पे है, वो डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट डिफरेंट तरीके से उनको डील करते हैं। लेकिन कंपैरेटिवली ये तीनों डीएफ, एडीएफ एंड फिलिप्स पैरन, ये तीनों टेस्ट बेस्ट हैं। इनमें से कोई भी आप यूज़ करके तो अपने मॉडल से या टाइम सीरीज से डिटेक्ट कर सकते हैं कि यूनिट रूट का प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। सेम कि आप उसका डिफरेंस ले सकते हैं, सेम आप उसमें इंटरसेप्ट को यूज़ कर सकते हैं, आप उसमें वो ट्रेंड को देख सकते हैं। तो वो आपके जो तीनों मॉडल हैं ये तीनों आपको एफिशिएंट एस्टिमेशन की तरफ लेके जा सकते हैं।